आज 10 दिसंबर 2023 ह्यूमन राइट्स डे। भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लगा के 35 तक, जो कि 1950 में जिसका इनेक्टमेंट हुआ था, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात की है, सारे उसमें दिए गए हैं। उसके बाद 1993 में ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पास हुआ। ये तो सब कानून है, ये कागजी बातें हैं, मगर सवाल ये ह्यूमन राइट्स का हुआ क्या। ह्यूमन राइट्स जो है, ये हर आदमी को अपने एक्सप्रेशन का अधिकार, उसको बिना वजह पुलिस गिरफ्तारी का अधिकार, उसको समानता अधिकार कानून के सामने, न्याय के सामने, और उसको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब अधिकार मिलते हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स की बात हुई। तो सवाल ये है कि उसके बाद जैसे 1950 में ये जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और 1956 में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वो बना दिया। उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को पावर दी गई कि अगर जो किसी आदमी को बिना किसी गुनाह के उसको गोली भी मार दे, तो आर्म्ड फोर्सेस के आदमी को वो उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये कौन सा ह्यूमन राइट्स हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में 1950 में। मगर ये तो नहीं हुआ ना ह्यूमन राइट्स के, किसी को आप बेगुनाह आदमी को, इनोसेंट आदमी को गोली मार दो, उसकी हत्या कर दो, उसको गिरफ्तार कर लो। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं। ह्यूमन राइट्स जो है कागजी बात रह गई है। मेरी निगाह में ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स ये है कि सबको सबसे पहली चीज़ है अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए उसका अच्छे अस्पताल मिले, और सबको फ्री मिले, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी है। दूसरी चीज़ है उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसके अच्छे स्कूल मिले। दूसरी चीज आवश्यकता ये ह्यूमन राइट्स के लिए सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको बराबरी का हक हो, ये तीसरा हक है। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स में होनी चाहिए, मगर कहाँ अमल हो रहा है? आज भी एनकाउंटर किलिंग के नाम पे किसी भी आदमी को पुलिस का आदमी गोली मार देता है, एक हवलदार किसी को पकड़ के बंद कर देता है बिना वजह, वो मुकदमा भुगतता रहे, अदालतों के धक्के खाता रहे, गिरफ्तारी हो, 10-10 साल उसकी जमानत नहीं होती, जेलों में पड़ा रहता रहता है। तो ये तो ह्यूमन राइट्स नहीं हुए ना। तो अब जो है भारत के अंदर ये कागजी बातें हैं। हुआ क्या इसका ह्यूमन राइट्स का कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज सरकार के फेवर में हक देता है, जिसको सरकार जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है पसंद करती है, और राजनीतिक जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ऐसे ही जो है स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन बने हुए हैं, उसमें भी यही हाल है। जो जज जो है, मगर वो जज जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं ह्यूमन को। तो इसलिए ये कागजी सब बातें। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो रिटायर्ड जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को, उनको 65 की एज के रिटायरमेंट के बाद जो 70 की एज तक सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी सुविधाएं मिल गई, सरकारी तनख्वाह मिल गई, सरकारी बंगले मिल गए, सरकारी कार मिल गए। ये हुआ ह्यूमन राइट्स। मगर जिसका ह्यूमन राइट्स का ये मतलब नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता ये ह्यूमन राइट्स का मतलब। ह्यूमन राइट्स का मतलब कि सबको समान अधिकार, न्याय पाने के लिए, अपने आप को तरक्की करने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, सबको एक समान शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, सबको एक समान स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल मिले, मेडिकल सर्विसेज हो। ये है सब ह्यूमन राइट्स का जो मतलब मैं समझता हूँ। सबको अपनी बात कहने की आज़ादी हो, सबकी बात की सुनवाई हो। तो कुछ तो चीज़ें हैं अच्छी हैं। मैंने एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अजमल कसब वाले मामले में चिट्ठी लिख दी थी कि इसको जो फांसी लगाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ। उसको उन्होंने कंसिडर किया और अपने जजमेंट में ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, तो कुछ चीज़ें तो हुई हैं, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ह्यूमन राइट्स के बात पर। कुछ हुआ है, और सभी मुल्कों में, सभी सोसाइटी में हर समय में हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की आज हम डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर इसको जो ये रिटायर्ड जजेस हैं, हम जो सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते बिना उसकी गवर्नमेंट की परमिशन के, उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के। एक भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार उसकी नौकरी का, उसकी जो ड्यूटी का कोई पार्ट नहीं है, मगर उसको प्रूव करने के लिए फिर उसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। तो ये सब ह्यूमन राइट्स के हिस्से नहीं है। एक आदमी जो ठीक काम नहीं कर रहा है, अत्याचार कर रहा है आदमी पे, अपने साथियों पर अत्याचार कर रहा है, अपने समाज के दूसरे मेंबर का अत्याचार छोट बड़े का कर रहा है,
जाति जाति में भेदभाव कर रहा है, ये सब जो है ह्यूमन राइट्स का हिस्सा नहीं हो सकते। इनके खिलाफ मगर ये सवाल ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअल है। ग्रेजुअली जो है जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई है पिछले 10,000 साल में और 3,000 साल में सब ये कोडिफाइड हुआ है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब रिलीजन, ये पहले तो ये सब धर्म की बातें थी, अब सवाल ही जब आदमियों ने धर्म को मानने से इनकार कर दिया, उससे तो कानून बना पड़ा। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज रिलीजन? कोडिफिकेशन और सोशल कंडक्ट इज रिलीजन एज अ लॉ, ये दोनों ही चीजें हैं। अगर उसको कोडिफाई किया गया है धर्म को, तो कोडिफिकेशन धर्म ग्रंथों में है, मगर जो उसको नहीं मानते मगर कोडिफिकेशन वाले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बना। ऐसे सब मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके वायलेशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट की और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जा सकते हैं। मगर वहाँ भी न्याय मिलने में इतना लंबा टाइम लग रहा है, इतना खर्चा है। तो मैं 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ, हाई कोर्ट में भी कई दफ़ा गया हूँ। मैं लेमैन हूँ, आई एम नॉट अ लॉमैन, आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर। मगर उसके बावजूद जो है अब एनवायरमेंटल, ये पोल्यूशन से एनवायरमेंट की वजह से जो है दिल्ली के अंदर तकरीबन लोगों की जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 6 से 8 साल कम हो गया है। ऐसी सब सिटीज़ का हाल है। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से हमें मुक्ति मिले, ये भी ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। इसको हम नहीं कह सकते, हम जो नॉर्मल लाइफ जीनी है हमने, अगर जो कट शॉर्ट हो गई लाइफ, तो हमारी ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था इस चीज़ को लेके, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया था 88 में, अप्रैल 88 में, तो उसका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या, मैं नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया कि हमको 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दो, हमारी लाइफ कम हो गई है। तो मगर सवाल ये उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। उसका नतीजा ये आज ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन दिन तो दिन बढ़ता जा रहा है, आदमी का दम घुटू हाल हो गया है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनसे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन में जो हम अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, उससे अच्छी एजुकेशन मिले तो वो होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ये सब चीज़ें ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। मगर ये जो जज रैट जज बना दिए, उनको कोटी कार मिली, इससे ये कोई ह्यूमन राइट्स नहीं हुआ। कानून तो बन गया 1993 में, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में, मगर ऑलरेडी वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में 1950 के था। खैर जो भला ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ एक आम आदमी को। एनकाउंटर किलिंग्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं डे इन डे आउट। तो ये सब चीज़ें जो है, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स डे तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमें करना भी चाहिए, अच्छी बात है। एक दफ़े हमें फिर याद दिलाता है कि हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा सोशल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो समाज में नीचे के तबके के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, उनके साथ कैसा, तो ये तो सब ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। और हमको एक जब ह्यूमन राइट डे ये याद दिलाता है कि हमें इन सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। बस ह्यूमन राइट्स डे का यही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।